वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। मुझे आज ये पक्का पता चल गया कि गिप्पी पाजी ने हाउ डिड ही कम अप विद द नेम, बिकॉज ये खुद इतने हम्बल है। सो ही इज लाइक यार मैं अपने ऊपर ही रख लेता हूँ हम्बल मोशन पिक्चर्स, सो वी ऑल गोना बी हम्बल ऑलवेज, यू नो। नाउ द वन एंड ओनली मनीष सहाय सर, यू आर द किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बहुत सारी फिल्मों को आगे बढ़ाया है, बहुत सारे पर्दे दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स दिया है। I would like to ask you that कि इस फिल्म, इस टॉपिक को लेकर what is your feel and how many screens are we showing, where all it's going to be played, so हमारी जनता को पता हो कि where to go and watch this film. पहले तो मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से मीडिया को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम। पंजाबी पिक्चर्स को जो पैन इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अदर देन पंजाब जो प्रेजेंस मिली है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया है। सो पहले तो मैं हम्बल मोशन की तरफ से और अपनी पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में जहाँ पे 2-4 सिनेमा में पिक्चर लगती थी, वहाँ पे 50-100 सिनेमा में दिल्ली यूपी में फिल्म लगनी शुरू हो गई है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो बात करते हैं माँ की, तो माँ इज लाइक मुझे लगता है कि गिप्पी पाजी को एक ऐसा एज ए फिल्म मेकर ऐसी फिल्में बनाना वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जहाँ एक तरफ कैरियन जटा बनती है, वहाँ दूसरी तरफ माँ बनाना ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए अब एज ए आर्टिस्ट, एज ए फिल्म मेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी फिल्में जो लाइब्रेरी में रखी जा सके, जो किसी को 50 साल बाद, 100 साल बाद कुछ अच्छी फिल्म देखनी हो तो उनमें मेरी फिल्मों का नाम है। तो ये एक एज ए फिल्म मेकर गिप्पी पाजी को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ऊपर वाले का इन पे आशीर्वाद है, इनकी ऐसी सोच है ऐसी फिल्में बनाना। और रही बात, मैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेके जा रहा हूँ, सो मुझे लगता है कि उसके लिए भी मैं इनको ही थैंक यू बोलूंगा कि इन्होंने मुझे चूज किया इस फिल्म के लिए। तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 6 मई को रिलीज हो रही है, जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये पंजाबी की आज तक की सबसे वाइडेस्ट रिलीज एवर हो। कोई भी वर्ल्ड का ऐसा पंजाबी स्पीकिंग कोना हो, कोई भी ऐसा कंट्री हो, विल ट्राई कि ये फिल्म वहां पहुंचे। थैंक यू सो मच। Wow, well said, sir. Well said. So, welcoming the team of Ma here, and now I think media will have some question answers. Yeah. Hi, Amit Bhatia from ABP News. सबसे पहले तो ट्रेलर बड़ा शानदार है, बड़ा इमोशनल है, तो आई होप ये पंजाब की मदर इंडिया साबित हो। और जैसा कि सर ने कहा भी कि बड़ा वाइड रिलीज है, ये पहली ऐसी फिल्म है। अच्छा, मुझे वैसे तो बड़े सारे सीन इसमें अच्छे लगे। एक लगा जिसमें दिव्या मैम जो है वो चित्तर लेके अपने बेटे के पीछे भागती है। तो सबसे आपसे ये सवाल, क्योंकि ये सवाल सबसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा चित्तर किस बात पे पड़े हैं वहां से? मैं पहले आपको ये बताऊं कि वो जो चित्तर वाला सीन है ना, जब हमने स्क्रिप्ट शुरू की थी ना, फिल्म लिखने लगे थे, तो ये राणा रणवीर जी ने स्क्रिप्ट लिखी है। तो मैंने उनको बुलाया, मैं कहा यार एक फिल्म लिखनी है माँ। तो कहते क्या है फिल्म, ये क्या चाहते हो आप? मैं कहा यार मुझे फिल्म का नहीं पता, मैं आपको टीजर बताता हूँ कि माँ छितर लेके भाग रही है उसके पीछे, तो उसको मारने के लिए, और भागता भागता बच्चा गिर जाता है। तो उसके हाथ से वो छितर गिरता है, वो भाग के उठाती है उसको, कि जो उसको मारने आ रही थी। और बच्चा बड़ा शरारती है, वो उठता है, माँ को आंख मारता है, फिर भागने लगता है, फिर वो स्माइल करती है। ये हमारी फिल्म का टीजर होना चाहिए कि माँ ये है। तो उसी छितर से ये फिल्म शुरू हुई थी। तो और मुझे लगता है कि यहाँ का तो मुझे पता नहीं है, यहाँ से हम तो चित्रों से ही पले हैं, मतलब चित्रों से ही पले, पंजाबी सबके साथ ही ये हुआ है। तो जो थोड़े शरारती थे उनके ज्यादा पड़े हैं, कईयों के जोर जोर से पड़े हैं, जैसे गिप्पी पाजी काफी शरारती लगते हैं। सो वहाँ के चित्तर जिन्होंने खाए हैं वो जिंदगी में कुछ बन गए। तो मुझे लगता है कि हमने जो खाए थे चित्तर वो हमारे काम आ गए। माँ जैसे कि दो तरह से, माँ तो माँ ही होती है, और माँ दो तरह की होती है, सौतेली होती है, सती होती है। तो आप किस माँ के बेटे बने हैं, सती के या सौतेली? नहीं, अभी तो हमारी फिल्म ये माँ ही है, शायद जब इसका पार्ट 2 बने तो वो उसका नाम रख देंगे दूसरी माँ। एक्चुअली क्या है कि ये चीज मायने नहीं रखती। अगर माँ बन के चलती है तो वो दूसरी हो, सौतेली हो, वो उसमें क्या फर्क है? ये तो मतलब ममता पे डिपेंड करता है कि उसके दिल में क्या है। तो मैं बिल्कुल फिल्म में इनका बेटा नहीं हूँ, मतलब जो आपने ट्रेलर में देखा, हमने दिखाया ही है।
बट मेरी ज़्यादा बनती है, इससे भी ज़्यादा बनती है इनसे। जी सर माय क्वेश्चन इज नॉट जी आपका फोकस आज यहाँ माँ पर ही है, पर मेरा फोकस पिता के ऊपर है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज कि आई एम मिस शिल्पा कठैत एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली 99 चैनल एंड द क्वेश्चन इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ सम इमेज व्हिच इज ऑलरेडी सेट। सो यू आर अ कॉमेडियन और हमने आपको बहुत टाइम से टीवी पर हमेशा फंसाते हुए ही देखा है। तो इस सीरियस रोल में आने के लिए आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और क्या आपको ऐसा लगा कि रोल करते करते कि मैं कॉमेडियन ही ठीक था, कहाँ इतना मतलब सीरियस से किस तरह से आपको चैलेंजेस आपने इस चीज को किरदार को निभाया है? हाँ बिल्कुल जी, जो मैं कॉमेडी करते आपने इतने सालों से देखा है, जैसे मैंने कहा कि वो कप ऑफ टी है हमारे लिए, लेकिन मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कॉमेडी इज आल्सो वेरी सीरियस जॉब। जब तक आप उसे भी सीरियसली नहीं लेते, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। लोग आपकी बात को इंपॉर्टेंस ही तब देते हैं जब उस बात में वजन है, आपके कहने में दम है, उस बात का कोई मतलब है। इसलिए वो चीज हमने कॉमेडी से ही सीखी है कि सटल और स्पीक बात करो, लोगों को अच्छी लगे। जब ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करने को मिलता है तो चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि फादर का या जो कोई भी सीरियस कैरेक्टर आप कर रहे हो इसमें, वो चैलेंज इसलिए भी है कि आपको उस इमेज को कैरी करना है जो सब लोगों के दिमाग में पहले बनी हुई है। मैं कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, करूंगा तो आउट ऑफ द बॉक्स लगूंगा, लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे लोग उसके साथ। तो इतने जोक जो मैं मारता हूँ वो नया आने वाला होता है, तो लोग उस पर हंसते हैं। तो अब मुझे उस इमेज को कैरी करना है जो सबके दिमाग में पहले छपी हुई है, पहले बनी हुई है, तो उसको उस हिसाब से परफॉर्म करना, आपने सही कहा, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और जब कोई एक्टर साथ में ऐसा होता है तो उसमें आपकी थोड़ी, मैं समझता हूँ कि अटेंशन और बढ़ जाती है अपने कैरेक्टर की तरफ, और आप और ज्यादा मेहनत करते हो तो वो बहुत निखर के सामने और है कि इतनी खूबसूरत माँ के साथ क्या आप माँ का रोल करने में आपको लगता है कि आप मतलब बड़ी थिंकिंग की शी इज सच अ प्रिटी लेडी इवन टुडे और हमेशा इतने ब्यूटीफुल रोल्स में देखा है, तो माँ के रोल में इनको एक्सेप्ट करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? दोनों ऐसे मुझे मैं तो गया, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। मैं जब फिल्म की कास्टिंग कर रहा था क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, तो मैंने दिव्या जी को कॉल किया कि आपको मिल रहा है कि एक फिल्म के रिगार्डिंग। कहते कौन सी फिल्म? मेरे मुंह से निकल गया माँ। कहते उसके बाद मैं कह नहीं सुनो तो सही है ना। कहते करनी नहीं मैंने। तो कहते आपको, कहते डोंट टेल मी कि आप मेरा बेटा प्ले कर रहे हो। मैं क्या नहीं कर रहा था। तो मैं गया, इनको मैंने जाके इनको फिल्म सुनाई जो अभी आपके सामने दिव्या जी बैठी है। तो आप क्वेश्चन आपका ये है कि आपने इनको एक्सेप्ट किया कि ये आपके मदर के रोल। हमने जो सोचा वो मंजीत कौर है। हमने इनको तोड़कर हमने इनको बोला कि आपको मंजीत कौर प्ले करना है, क्या आप मंजीत कौर करोगे? ये कहानी सुनो, ये रोल सुनो। एंड देन इन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप ये रोल प्ले करो जो मेरे बेटे वाला किरदार है। क्योंकि जब हम ऐसे तो कुग्गी पाजी भी हमारे फादर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुग्गी पाजी मेरी कितनी फिल्मों में हम दोनों दोस्त हैं, मतलब कैरी ऑन जट्टा से लेके हम आज तक ऐसे ही करते आए। अभी किसी फिल्म में कैसे है, किसी फिल्म में हमने मंजे बिस्तरे की थी तो उसमें करमजीत अनमोल थे एंड ही इज लाइक हमारे फ्रेंड है, हम सब इकट्ठे फिल्में करते हैं। तो उनको हमने 80 साल का बुजुर्ग बनाया, 80 ईयर्स, है ना। तो वो फिल्म आई और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और वो फिल्म का सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा अप्रिशिएट हुआ तो दैट इज करमजीत अनमोल। और करमजीत अनमोल जी ने इतनी फिल्में की हैं, वो मतलब वैसे इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ जितने बुड्ढे में अप्रिशिएट हुए हो, है ना। सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपको वो चीज है। और मुझे क्या लगता है, जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ये है, मुझे ये लगता है कि सिर्फ दिव्या जी थे जो ये रोल को पुल कर सकते थे। और जब आप फिल्म देखोगे तो आप ये चीज खुद एक्सेप्ट करोगे कि हाँ यही थे, ये लगते हैं। क्योंकि इतनी 35 साल का गैप आपको 2 घंटे में दिख रहा है, कभी ये बढ़ गई कभी कम हो गई, क्योंकि हम कभी फ्लैशबैक में आते हैं, कभी प्रेजेंट में चलते हैं। तो वो सिर्फ यही कैरी कर सकते थे, इतनी चीज दिमाग में रखनी कि अब मैं इस पोजीशन में हूँ, अभी मेरी एज ऐसे, अभी मुझे ऐसे चलना है, अभी ये चीजें करना है। सो बहुत सी चीजें होती हैं। कहना बहुत आसान होता है कि यार इतनी एज में चले जाएंगे, इतनी एज में। इट्स नॉट, सिर्फ एक्ट नहीं है, अंदर आपको मानना भी पड़ता है कि आप बुजुर्ग हो।
तो वो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं। योगी सर राजेश from दिल्ली आएंगे, मैं शिल्पा को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उसको आगे बढ़ाऊँ। जी। हमने कपिल सर की मूवी में देखा था एज ए फादर आपने कितना अच्छा रोल किया है, तो क्या वो इम्पैक्ट आप इस मूवी में फादर का जो आपको थोड़ा सा कम टाइम मिला है इसके अंदर, क्या निभा पाए? और मैं दिव्या मैम से कहूँगा कि ये सवाल रहेगा कि जैसे आपने डायलॉग था कि हंसी लकीरें जा सकती चली जाती है पर बत्तेरी नहीं, तो देखकर लगता है काफ़ी हार्ड मार्क आपने अपने रोल निभाया है, क्योंकि काफ़ी सिंगल मदर्स होती है, तो उनके लिए क्या इंस्पिरेशन रहेगी आपके रोल को लेकर? और जीपी सर मैं आपको ये भी सवाल करना चाहूँगा, क्या सारे लिख लेते हैं माँ को लेकर जो आप ये ऑडियंस को सिनेमा में एज ए प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपका जो टारगेट जो आपने दिमाग में सोचा है, क्या वो सिनेमा घर में जो आज की ऑडियंस है वो सब्जेक्ट को लेकर इसको पसंद करेगी? सबसे पहले सर आपने जो पूछा था उसमें सर ये है कि आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उसमें ओल्ड एज वाला करेक्टर ही नहीं करना पड़ा, मुझे पहले निपटा दिया उन्होंने शुरू में। तो लेकिन जो बात आपने कही कि वाकई एक बार सुन के आपको लगता है कि जैसे दिव्या जी ने कहा कि अच्छा तुम मेरा बेटा प्ले करोगे तो मुझे नहीं करना ना, तो मुझे ये बहुत चला के उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि मुझे फादर प्ले करना है, मुझे तो इन्होंने लालच दिया कि दिव्या जी का हस्बैंड प्ले करना, मैंने कहा ठीक है आमीन। तो ये बात सही है आपकी कि कई बार एक्टर थोड़ा सोचता है इस चीज के लिए कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं इस काम के लिए, अभी मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं इस जॉनर में। लेकिन मुझे लगता है कि ये पिक्चर देखने के बाद वो सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी बात हुई, कहीं रेडियो पे हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक्टर अपना करेक्टर चूज नहीं करता, कई बार करेक्टर एक्टर को चूज करता है कि मुझे यही चाहिए, तो वो वहीं पे फिट होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका दिव्या जी के लिए। मैं इनकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी। जब मैं भाग मिल्खा भाग कर रही थी और मुझे राकेश मेहरा ने कहा था कि फरहान अख्तर तुम्हारे भाई बनेंगे, मैंने ऐसे ही रिफ्यूज किया था कि मैं नहीं करूंगी, आई डोंट वांट हिम एज माय ब्रदर एट ऑल, बिकॉज सो देन ही सेड नो, हियर द रोल, कहानी सुन और साथ में काम कर। तो जब हमने किया, उन्होंने पहले दिन मेरी शूट नहीं थी और पहले दिन शूट में उन्होंने कहा कम ऑन द सेट, तो सेट पे गई तो एक पीछ करके मेरी तरफ एक सरदार लड़के खड़े थे वहाँ पे, तो बोले इसको बुला, तो आई जस्ट सेड एक्सक्यूज मी, ही टर्न एंड आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, आई डिडंट रिकॉग्नाइज फरहान एट ऑल। उस दिन मेरा जो ये सोचना था कि मैंने क्यों हाँ की इसके लिए, इट मेल्टेड आउट। मैंने जिसे देखा वो फरहान नहीं था, वो मेरे लिए मिल्खा जी, वो ऐसे से व्हेन ही टोल्ड मी कि व्हेन आई टोल्ड हिम कि आप मेरे बेटे बनोगे, जब मैंने वो रोल सुना और जब उस किरदार में, जब वो कॉस्ट्यूम का जो जादू होता है, आप कई बार भूल जाते हैं। लाइक हम कल किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने वो पूरा प्रोस्थेटिक का मेकअप किया हुआ था, सफेद विग लगी हुई थी, पर मैं ब्रेक के टाइम तो आप किरदार नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसे घूम रही थी बाहर, तो देखा सब कोई तो देख ही नहीं रहा है मुझे, मतलब क्या हुआ। So suddenly I forgot कि I'm playing another character, I'm playing somebody who I'm probably not, but उसका चैलेंज है, उसकी खूबसूरती अलग, और जब आप उसमें घुस जाते हैं फिर आप भूल जाते हैं ये जो क्वेश्चंस हम कहते हैं, पूछते हैं बतौर एक्टर इनिशियली, बाद में मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि कहानी क्या है, आप उसमें कहाँ फिट हो रहे हैं, आप उसे कितनी खूबसूरती से, कितने दिल से कर पा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के साथ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, माँ है इसमें तो अगर आप जेन्युइन नहीं होंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। रहा आपका दूसरा सवाल कि इसमें मैं हार्ड माँ बनी हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी माँ हो, चाहे वो देखने में आपको लगे कि बड़ी माइल्ड सी है या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लगे, माएँ जब बात बच्चों पे आती हैं हमेशा हमेशा खड़ी होती हैं शेरनी की तरह। आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय अ सिंगल मदर, तो मैंने तो शायद मेरे रोल से सब इंस्पायर होंगे, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर हूँ क्योंकि मैंने हर हालात में देखा है उन्हें। आई रिमेम्बर मेरे डैडी जब व्हेन माय फादर पास्ड अवे 10 दिन हुए थे और वो सेरेमनीज चल रही थी, और मेरी माँ ने अपने, शी वाज अ डॉक्टर एंड शी सेड मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे काम करना है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे इनको पालना है। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन, दैट हर हालात को आप अपने साथ लेकर उन 2 बच्चों को वही प्यार दे रहे हो जो शायद बाप भी देगा और माँ भी देगी, वही प्यार शायद मैंने यहाँ पर लाने की कोशिश की। आई एम रियली वेरी श्योर कि वही प्यार जितने बच्चे ये फिल्म देखेंगे वो अपनी माँओं को दोबारा से देंगे, और जो माएँ देंगी वो अपने बच्चों को देंगे।
एक क्वेश्चन मेरा हाय सर मैम सर आपसे सवाल है क्या था क्वेश्चन? क्या इस सब्जेक्ट को लेकर क्या पिक्चर हॉल में ऑडियंस को ले पाएंगे जो आपने सब्जेक्ट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि सब्जेक्ट का कोई इसमें वो नहीं है। फिल्में जब फिल्म अच्छी होती है या फिल्म बुरी होती है और कुछ नहीं होता। कॉमेडी है, एक्शन है, उसमें क्या है? एक्शन फिल्में हमें कई बार कितनी बुरी लगती है, फिल्म अच्छी है तो अच्छी लगती है। कॉमेडी भी सेम है। तो ये अच्छी फिल्म होगी तो लोग देखेंगे, क्योंकि इस सेम जॉनर को हम पहले प्रूव कर चुके हैं। हमने अरदास बनाई, अरदास करा बनाई एंड अरदास करा कुकीपा जी लीड कर रहे थे वो फिल्म को। तो अभी भी जो पंजाब की पहली 4-5 फिल्में हैं बॉक्स ऑफिस में, वो उनमें है। तो ओवरसीज में तो पहली सेकंड है शायद वो। इतना बड़ा बिजनेस किया उसने, तो डेफिनेटली ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है ये जॉनर। और मुझे तो लग रहा है कि ट्रेलर को बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है जैसे हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली सब देखेंगे। हाय सर जी। परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। जी। हाय दिव्या मैम। मेरा क्वेश्चन मैम आपका सर से और आप दिव्या मैम दोनों से है। जिस तरीके से आपने बताया है कि इसमें माँ बेटे का एक प्यार है, एक माँ के लिए इज्जत है, लेकिन आज के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी माँ को उतना प्यार नहीं देते हैं और उन्हें समझते नहीं है, उनकी जो उन्होंने स्ट्रगल किया है उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। जैसे सिंगल मदर पे ये मूवी है, तो जो सिंगल मदर्स होती हैं वो 4 बच्चे हों उनके या 2 बच्चे हों, वो बहुत ही स्ट्रांगली उनको पाल के बड़ा करती हैं अपनी सारी चीज़ों साइड रखी, लेकिन वो बच्चे उनको नहीं समझते हैं। तो इस मूवी से क्या वो बच्चे कुछ सीख पाएंगे, वो समझ पाएंगे उनकी फीलिंग्स को? एक्चुअली तो देखो, ये जो कहानी है ना, ये कहानी बिल्कुल आपके क्वेश्चन पे ही है। इस कहानी में कोई विलन नहीं है। ये कहानी छोटी छोटी बातों पे है। जैसे हम कई बार अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सब करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। माँ का फोन आया, मैं कहीं पे बिजी होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसको बाद में उठा लूंगा, पहले ये कर लूँ, क्योंकि माँ कौन सा भाग रही है, मुझे लगता है ना, कि मैं फॉर ग्रांटेड ले लूँ। वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जहाँ हम इग्नोर करने लगते हैं, जो गैप पड़ने लगता है, उन चीज़ों के ऊपर कहानी है। सो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, जब हमने पहले अरदास करा और अरदास फिल्म भी बनाई थी, तब भी वो कोई ऐसी फिल्में नहीं थी कि डिप्रेसिव फिल्में है या कुछ है। आप बाहर निकलते तो आप पॉजिटिव होकर निकलते थे। इस फिल्म को बनाने का सिर्फ पर्पस एक ही है कि आप, हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, कि शायद ये फिल्म देखने के बाद उनका प्यार और बढ़ जाए, उनमें जो शायद थोड़ा डिस्टेंस पड़ा है वो कम हो जाएगा। वो चीज़ें डेफिनेटली आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, जनरेशन गैप की कहानी है। सो वही मोटा मोटा इसमें फॉर्म है। लेकिन सर जैसे कि अभी इस टाइम पर जैसा कि मूवी है, अभी जो लोग जिनके पास इतना कुछ नहीं है, जिनके पास फोन भी नहीं है, वो लोग इस मूवी तक कैसे पहुंच पाएंगे? उन लोगों के लिए आपने कुछ अलग से कुछ सोचा है कि स्क्रीनिंग या समथिंग कुछ? क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन या टीवी या कुछ नहीं है, जो गरीब है, लेकिन उनके घर में ये प्रॉब्लम चलती है। उनको तो फिर घर पे आके सुना देंगे। नहीं सर, कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग या समथिंग? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम स्पेशल स्क्रीनिंग जब हमारी ऐसी फिल्में होती है, नॉट कि सिर्फ ये फिल्म, कोई भी फिल्म है, तो मतलब हम जैसे पंजाब में हम होते हैं, तो हम पंजाब में काफ़ी स्क्रीनिंग जैसे रखते हैं। जो लोग जैसे कई वृद्धाश्रम में है या कहीं पे है, तो उनके लिए हम स्क्रीनिंग रखते हैं। बट हमें और ऐसी फिल्मों के लिए लास्ट मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट हमारी फिल्म थी वो थी अरदास करा। मैंने जब वो फिल्म डायरेक्ट की तो मुझे नहीं पता था कि वो उस फिल्म का क्या रिस्पॉन्स होगा। वो पहली एक फिल्म थी कि लुधियाना में एक संस्था ने, हमें पता भी नहीं था, उन्होंने 10 दिन के लिए पूरा सिनेमा बुक कर लिया, और कोई भी आए फिल्म देखे, और अंदर लंगर चल रहा था, आपको खाना खिलाते थे, आप बैठो, खाना खाओ, फिल्म देखो और जाओ। एंड दे सेड दैट टू मी कि हम बहुत से वो अपने कीर्तन दरबार लगाते हैं और चीज़ें करते हैं सिर्फ ये चीज़ों के लिए कि लोगों को अच्छी चीज़ें बता पाएँ, कि आपकी फिल्म इतनी अच्छी चीज़ें बता रही है, आपकी फिल्म में इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हम वहाँ पे ही करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं, हमारे लिए सेम है कि हम इतना पंडाल लगा के वो चीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी सिनेमा में बैठे हैं, तो बाहर हमने लंगर लगाया है, तो लोग आते थे, खाना खाते थे, फिल्म देखते थे और जाते थे। सो वो इतने लोग हैं, क्योंकि पंजाबी लोग, आपको यू नो दैट, कि कहीं पे भी ऐसी चीज़ों सबसे पहले वही पहुँचते हैं। तो फिल्म हमने अच्छी बनाई है, अगर हम नहीं भी दिखा पाएंगे तो किसी ने दिखा देनी है ना। और मैं वैसे भी ये सोचता हूँ कि ये नहीं है कि ये हमारी फिल्म है, कोई भी अच्छी फिल्म है, हमारा जहाँ पे भी हमसे हो पाता है हम उसके लिए एफर्ट करते हैं, और अगर कुछ ऐसा होगा तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट विद अस, तो हम डेफिनेटली दिखाएंगे सब। Hi, this is Srishti Anand from Cinema Beast, and my question is for Divya. Yeah.
सो जैसे कि सर ने बोला कि कई सारे लोग कभी ना कभी अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये सोच के कि कोई रहे ना रहे, माँ तो हमेशा साथ रहती है। तो क्या कभी आपने भी ये सोच के अपनी मॉम को फॉर ग्रांटेड लिया? या मेरा थोड़ा अलग रिश्ता था, मतलब फॉर ग्रांटेड डिफरेंस वन लव दैट इज अनकंडीशनल, जहाँ आपको ये खौफ नहीं होता है कि बुरा मान जाएगी, मानेगी भी तो थोड़ी देर के लिए मानेगी, मान जाएगी, कहाँ जाएगी। सो वो वाली बात जरूर होती है। मेरे उसमें शायद I couldn't really do without her. She was another part of me. तो वो रिश्ता वो अलग था, फॉर ग्रांटेड तो ले नहीं पाई, लेकिन पहले ही ऐसा ट्राई कि मेरी जो किताब आई थी मी एंड माँ, मुझे याद है मैं एयरपोर्ट पे थी और एक लड़की दौड़ के आई मेरे पास और जोर से जप्पी मारी उसने मुझे। शी सेड थैंक यू। I said thank you for what? She saying I read the book and I went and hugged my mom and I said sorry because मैं उतना वक्त नहीं दे पाती जितना देना चाहती हूँ। तो ऐसे नहीं कि बच्चे कभी शायद इंटेंट खराब है, कई बार इतने मसरूफ हो जाते हैं, कई बार इतने एम्बिशियस होते हैं, कई बार डिस्टेंसेस इतने होते हैं, हमको लगता है माँ है समझ जाएगी, लेकिन कई बार आई थिंक आपको भी समझना चाहिए कि यार हम बच्चे हैं, हमें समझना चाहिए कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। कल इन्होंने शायद कोई बात बोली थी, वो मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रही, वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। आपने वो कल क्या बोला था फोन में, झगड़ा वाली जो यू हैव टू हियर दैट, सो वो नहीं होना चाहिए। सो आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट चिल्ड्रन, हम जितना मर्जी चढ़ जाए सक्सेस की सीढ़ियाँ, लेकिन प्लीज वो देखो जिसने आपके लिए वो सीढ़ी बनाई है, जिसने नींव बनाई है, वो तो उस माँ को नहीं भूलना चाहिए। सो फॉर मी आई थिंक टुडे दैट शी इज नॉट अराउंड, आई नो शी इज समवेयर सिटिंग विद मी, आई कांट डू इवन 1 मिनट विदाउट हर, तो मेरा तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो वो ग्रैंडेड हुआ नहीं। तो आप पर वो इंसिडेंट सुनाइए जरा। जी, सबसे पहले तो जहाँ से परी ने बात शुरू की थी तो मैं उस पर आता हूँ कि पंजाबी में वैसे हम सुनाते हैं वो, तो हिंदी में करके बताता हूँ आपको कि जब छोटे थे तो लड़ते थे माँ मेरी है माँ मेरी है, बड़े हुए तो लड़ते हैं माँ तेरी है माँ तेरी है। ये हमारा सोसाइटी का एक सिस्टम, बड़े होके वही माँ बोझ लगने लगती जिसमें जिंदगी का सारा बोझ डाल देते थे आपकी, हर चीज का, पढ़ाई खाने के अलावा हर चीज का बोझ, जो बात बाप से छुपानी है, जो बात बाप से नहीं करनी, उसका बोझ भी माँ पे डाल देते थे। अब तुम देखो पिताजी से ये बात कैसे करनी, जिस पे सारे बोझ डाल देते थे वो भी एक दिन बोझ लगने लगती है। तो ये पिक्चर बनाने का मकसद ये है कि लोगों को जगाएं थोड़ा सा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम टू टाइम आपको जो जोड़ना पड़ता है, जिसको हिलाना पड़ता है, जिनको भाई सोसाइटी को एक बार टाइम आता है जब सारी सोसाइटी को एक बार हिलाना पड़ता है थोड़ा सा। तो ऐसी पिक्चरें होती हैं वो जगाती हैं। और जो बात दिव्या जी कर रहे थे वो कल ऐसे इंसिडेंट में बता रहा था कि मैंने भी देखा था कहीं कि एक ओल्ड एज फादर एक मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाके खड़ा होता है, बोलता है यार ये मेरा बेटा तेरा फोन देखना जरा, इसमें क्या नुक्स है, इसमें क्या दिक्कत आ गई मेरे फोन में। तो वो सारा फोन खोल के चेक करते हैं और बोलते हैं नहीं अंकल आपका फोन तो बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा जरा ध्यान से देखो इसमें कोई तो फॉल्ट है। बोले नहीं अंकल मैंने सारा देख लिया आपका फोन बिल्कुल ठीक है। बोले अच्छा तो बेटा फिर इसमें मेरे बच्चों का कॉल क्यों नहीं आता? तो इस सिचुएशन में भी हम डाल देते हैं अपने बुजुर्गों को। कई बार क्या चाहिए उनको, हमारी इतनी सी अटेंशन कि हम कभी उनको याद कर लें, एक बार उनसे बात कर लें। और मैं सही बोल रहा हूं कि आज जब हम भी बच्चों वाले हैं तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा खलती है। जब मैं बाहर आता हूँ 2-3 दिन के लिए टूर पे ट्रिप पे आता हूँ तो मुझे बहुत सी कॉल्स आती है। मेरा तो मजाक उड़ाया जाता है कि मैं फोन पे ही रहता हूँ और मैं कॉल्स करता भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे जो 2 कॉल्स का इंतजार होता है, एक बेटे का और एक बेटी की कॉल का, कि उनका क्यों नहीं है। उन्होंने पूछा ही नहीं शाम को आपने पापा आज कहाँ हो, खाना खा लिया। वो पूछते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पूछते हो, लेकिन जब वो नहीं पूछते तो मुझे उनकी कॉल का इंतजार रहता है कि उनकी क्यों नहीं है, बेटे ने फोन नहीं किया, बेटी ने नहीं किया। तो मैं उसको रिलेट करता हूँ कि मेरी माँ जब मुझे पाल रही थी, मेरा बाप जब मुझे पाल रहा था, तब तो मोबाइल भी नहीं थे। वो तो 2-2 बजे तक रात को गेट पे बैठी रहती थी इसी उम्मीद से कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। तो रिश्तों की अहमियत को समझाने के लिए सिनेमा हॉल में ऐसी पिक्चर्स का आना बहुत लाजमी है। थैंक यू। My question, Divya ji, you've been a very critically acclaimed actress, and you would steal the show, you know, because this movie
and your voice, you know, you have a typical voice for which anybody would like to watch. So when you're talking about Mother's Day and Ma, so you were talking about Bhag Milka Bhag. So there you were a sister, and then you've acted in like it's a single mother movie. So how do you feel like now in this movie? What message you want to give to youth? You know, what audience are we looking at? Are we looking at the international audience जो वतन छोड़ के चले गए, like you have been mentioning कि वो वहाँ से phone क्यों नहीं आ रहा? What's the I think for a word like mom, it is a universal subject. Everyone has their mothers. Everyone wants that love. Everyone should give that love back to their mothers. So the appeal is absolutely universal. So what message we want to give is just that hold your parents' hand and take them on this Mother's Day and show them this film and say, hey mom, not friends today is for you. आज देखते हैं ये great? film साथ। Thank you. Yes, thank you. Thank you very much. हमारी वर्तमान स्टार्ट